कभी सोचा है कि हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें क्या सच में वही हमारी फाइनेंशियल फ्यूचर तय करती हैं? आज का हमारा ये विश्लेषण इसी बारे में है। दौलत की आदतें, दो रास्तों की कहानी। चलिए देखते हैं कि ये दो रास्ते कौन से हैं। चलिए एक बहुत सीधी सी बात से शुरू करते हैं। अमीर लोग, कोई अमीर पैदा नहीं होते। असल में उनकी रोज की आदतें उन्हें अमीर बनाती हैं। ये कोई किस्मत का खेल बिल्कुल नहीं है, बल्कि हर रोज लिए गए छोटे छोटे लेकिन सही फैसलों का नतीजा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आदत से अमीरी की। हम यहाँ उन दो अलग अलग रास्तों को देखेंगे जिन पर लोग चलते हैं। और पता है क्या, ये रास्ते किसी बड़ी चीज से नहीं, बल्कि रोज की हमारी छोटी छोटी चॉइसेस से ही बनते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये आदतें शुरू कहाँ से होती हैं? जवाब है सोचने के तरीके से, यानी माइंडसेट से। और यहीं से शुरू होता है असली माइंडसेट का खेल। क्योंकि दौलत बनाने की जो असली नींव है ना, वो हमारे दिमाग में ही रखी जाती है। तो पहली और शायद सबसे जरूरी आदत है रोज कुछ नया सीखना। यही वो एक चीज है जो अमीर सोच वाले लोगों को भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ वो लोग हैं जो रोज आधा से 1 घंटा कुछ नया सीखने में लगाते हैं, चाहे वो किताबें हों, पॉडकास्ट हों या कोई कोर्स हो। ये वो ज्ञान है जो उन्हें वो मौके देखने में मदद करता है जो बाकियों को नहीं दिखते। और दूसरी तरफ है वो लोग जिनका वही कीमती समय रील्स, गॉसिप और बेकार की स्क्रॉलिंग में निकल जाता है। एक रास्ता ग्रोथ की तरफ जाता है और दूसरा बस ठहराव की तरफ। अच्छा, दूसरी आदत है लॉन्ग टर्म थिंकिंग, मतलब लंबी सोच रखना। ये सिर्फ आज या कल के छोटे मोटे फायदे देखने के बारे में नहीं है। ये है 5, 10 या 15 साल आगे की एक बड़ी पिक्चर बनाने के बारे में। और हाँ, इन्वेस्टमेंट को लेकर भी दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ अमीर सोच इसे 5 से 10 साल की एक लंबी जर्नी की तरह देखती है, जिसमें पेशेंस, सब्र रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास सोच अक्सर जल्दी पैसा कमाने की चाहत और मार्केट के डर के बीच फंसी रहती है, और नतीजा निवेश से दूरी बनी रहती है। तीसरी आदत सही लोगों से जुड़ना, यानी स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग। कहते हैं ना कि किसी इंसान की तरक्की की रफ्तार इस बात पर निर्भर करती है कि वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है। अब इस पर गौर कीजिए। एक तरफ अमीर सोच वाले लोग दूसरे कामयाब लोगों के बीच अपना वक्त बिताते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वहां से उन्हें इंस्पिरेशन और नए आइडियाज मिलेंगे। दूसरी तरफ मिडिल क्लास सोच अक्सर उन्हीं दोस्तों के साथ टिकी रहती है जो खुद बदलना ही नहीं चाहते, और इसका नतीजा ये होता है कि इंसान की अपनी ग्रोथ भी रुक जाती है। देखिए, अच्छी सोच तो बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ सोचने से बैंक बैलेंस तो नहीं बदलता ना। तो अब बात करते हैं उन ठोस कदमों की, उन एक्शंस की जो सीधे सीधे पैसों पर असर डालते हैं। ये है हमारा तीसरा हिस्सा, एक्शन और पैसा। चौथी आदत है पैसों का हिसाब रखना। ये फाइनेंशियल अवेयरनेस की, मतलब आर्थिक जागरूकता की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। सीधा सा मतलब ये जानना कि हर एक रुपया आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। यहाँ पर जो फर्क है ना, वो दिन और रात जैसा है। अमीर सोच वाले लोग अपने हर एक खर्च को बहुत बारीकी से ट्रैक करते हैं, जैसे कोई जासूस हो। और दूसरी तरफ ज्यादातर लोग महीने के आखिर में बस यही सोचते रह जाते हैं कि यार पैसा गया कहाँ, पता नहीं पैसे कहाँ चले गए। ये लाइन शायद हम सब ने कभी न कभी सुनी या कही जरूर होगी। और ये कुछ नहीं, बस पैसों को ट्रैक न करने का सीधा सीधा नतीजा है। पांचवी आदत, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना, मतलब आय के कई स्रोत तैयार करना। और ये बहुत ही जरूरी आदत है, क्योंकि सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड करना अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को दांव पर लगाने जैसा है। अच्छा, ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि अमीर सोच वाले लोग इनकम की लेयर्स, यानी परतें कैसे बनाते हैं। पहली लेयर होती है मेन सैलरी, फिर स्टॉक इन्वेस्टमेंट से दूसरी लेयर बनती है, और उसके ऊपर कोई साइड हसल या अपना बिजनेस एक तीसरी लेयर तैयार करता है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है ये दूसरा रास्ता, सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर रहना। ये एक बहुत बहुत ही रिस्की रास्ता है। सोचिए, अगर किसी वजह से इनकम का ये एक अकेला सोर्स बंद हो गया तो पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक झटके में हिल जाती है। चलिए, पैसों और सोच की बात तो हो गई, लेकिन इन सबसे ऊपर एक और आदत है जिसके बिना सच कहूं तो सब कुछ बेकार है, और वो है सेहत, हेल्थ।
ये वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पर कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होती है। जरा देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो अच्छी नींद, वर्कआउट और हेल्दी खाने को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं। वो इसे अपने शरीर पर किया गया सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मानते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अक्सर टाइम नहीं है का बहाना बनाकर अपने शरीर को ही इग्नोर कर देते हैं। पर टाइम ही नहीं मिलता। ये जो बहाना है ना, ये असल में दिखाता है कि हेल्थ प्रायोरिटी ही नहीं है। क्योंकि सच तो ये है कि ज़रूरी कामों के लिए समय निकाला जाता है, वो अपने आप मिलता नहीं है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, पहला कदम। इन सभी बातों का निचोड़ क्या है और इन्हें अपनी लाइफ में लाया कैसे जा सकता है? बात बहुत सीधी सी है, फर्क बिल्कुल साफ है। सिर्फ बैंक अकाउंट पर फोकस करने से कुछ नहीं होगा, आदतें बदलनी होंगी। एक बात याद रखनी चाहिए, पैसा आदतों का नतीजा है, आदतें पैसे का नतीजा नहीं। तो अब सवाल यही है कि आज से कौन सी एक अमीर आदत को चुना जा सकता है? क्या वो रोज कुछ नया सीखना होगा, या पैसों का हिसाब रखना, या फिर अपनी सेहत को प्रायोरिटी देना? बस एक आदत, क्योंकि जिंदगी अक्सर यहीं से बदलनी शुरू होती है। एक छोटा सा बदलाव ही एक बहुत बड़े सफर की शुरुआत बन सकता है।